जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। इससे पहले का कोई भी अध्याय अगर आपका छूट गया है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसे सुन लीजिए, फिर इस अध्याय को सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे। 16वां अध्याय पतिव्रता कांतिमती। कुछ देर तक शंख कुछ सोचते हुए मौन रहे, फिर कहा, अब तुम रोग से घबराकर रोते हुए अपनी पत्नी से बोले, देवी मैं बड़ा निष्ठुर पुरुष हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। पति को पत्नी के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वह मैंने नहीं किया। सुंदरी तुम परम पवित्र हो, मुझ पापी की सेवा करती रही हो। मैं यह जानता हूं कि जो पापी और निंदित पुरुष अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता वह 15 जन्मों तक नपुंसक रहता है। संत लोग उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैंने तुम्हारा निरादर किया है, इसलिए पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर होने से तुम्हें क्रोध हुआ होगा, उससे मैं जला जा रहा हूं। शंख ने आगे कहा, तुमने ऐसे दुख भरे वाक्य कहे तो उस पतिव्रता नारी ने कहा, प्राणेश्वर आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जित न हो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप ग्लानि को त्याग दीजिए। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख बनकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सह लेती है वह स्त्री साध्वी मानी जाती है और ऐसा पुरुष भी श्रेष्ठ माना जाता है। शंख नामक ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी पत्नी अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और तुम्हारा पालन करने लगी। उसने तुम्हें हमेशा विष्णु की तरह पूज्य माना। वह दिन रात तुम्हारा मल मूत्र साफ करती और घावों में पड़े हुए कीड़ों को धीरे धीरे निकालती। वह न रात में सोती थी न दिन में। अपने पति के दुख से दुखी वह सदा यही प्रार्थना करती थी, देवता और पितृ मेरे पति की रक्षा करें, इनका रोग दूर करें और इनके पापों को नष्ट कर दें। मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं और पितरों से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों वहां कोई महात्मा आए। उनका नाम देवल था। वैशाख का महीना था। दिन भर की धूप से वह व्याकुल हो रहे थे। अब शाम का समय हो गया था जब उन्होंने तुम्हारे घर में प्रवेश किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से सताए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर महात्मा चले गए। उनके जाने के बाद तुम्हें सन्निपात हो गया। जब ब्राह्मणी तुम्हारे मुंह में सौंठ, मिर्च और पीपल डालने लगी तब तुमने उसकी उंगली काट ली। तुमने इतनी जोर से काटा कि उसकी उंगली तुम्हारे मुंह में ही रह गई। उंगली काटकर तुम्हारी मृत्यु हो गई। तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर तुम्हारे देह संस्कार की सामग्री का प्रबंध किया और तुम्हारे साथ ही चिता में जलकर सती हो गई। शरीर त्याग कर वह विष्णु के धाम चली गई। उसने जो वैशाख मास में देवल नामक महात्मा को शरबत पिलाया था और उनके चरणोदक को मस्तक पर लगाया था, उसी कारण उसे ऐसी गति मिली। तुमने वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा था, इसलिए इस अपवित्र व्याध कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम हिंसा का कार्य करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत पिलाने के लिए ब्राह्मणी से कहा था। उसी पुण्य के कारण व्याध होने पर भी आज तुम्हें इतनी सुंदर बुद्धि प्राप्त हुई है कि तुमने सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म संबंधी प्रश्न मुझसे किया है। तुमने पापों के हरने वाले मुनि के चरणोदक को मस्तक पर लगाया था। उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। 16वां अध्याय समाप्त हुआ।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।